यह एक सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोतवाली क्षेत्र के गांव में हुआ है। आइए इस घटना को विस्तार से बताते हैं। यदि इस घटना के बारे में आप सुनेंगे तो आपका भी रोंगटे खड़ा हो जाएंगे और आंखें तले आंसू नहीं खून चू पड़ेगा। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से बात करते हैं। मेरा नाम है राजवंशी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आप सबों को यूट्यूब चैनल में हमारे बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैं आज की कहानी और आज की सच्ची घटना आप सबों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। घटना है 30 जनवरी 2025 को, जो एक लड़की जिसका उम्र करीब 22 साल होगा, वो अपने घर से धार्मिक कार्यक्रम में गई और वह वापस घर नहीं आई। दरअसल इससे पहले वह अकेले ही जाती थी और अकेले ही अपने घर पर चली आती थी। इसीलिए घर वाले इस चीज से एकदम निश्चिंत थे कि मेरी बेटी जा रही है तो वापस आएगी। वह गई, हर बार जाती थी, हालांकि इसी बार नहीं, हर बार वह जाती थी, हर बार वापस अकेले चली भी आती थी। लेकिन उस दिन क्या घटना हुआ कि वह वापस नहीं आई। घर वाले को जब पता चला तो वह अपने बेटी को खोजने में जुट गए। घर वाले के साथ साथ गांव वाले भी जुट गए खोजने में। खोजते खोजते लोगों का भीड़ इकट्ठा होता गया और यह बात तेजी से फैलता गया। बताया जा रहा है कि जो बेटी खोई हुई है वह बेटी थोड़ा सा दिमाग की कमजोर थी और हालांकि घर का पूरा हर चीज कर लेती थी। घर का पूरा काम धंधा, खाना, भोजन बनाना, हर एक चीज कर लेती थी। दिमाग के थोड़ा सा कमजोर होने के कारण से गांव वाले और इर्द गिर्द के लोग, परिवार के लोग बहुत प्यार से उसके साथ पेश आते थे, बहुत अच्छे से व्यवहार उसके साथ करते थे। वह थोड़ी सी भोलापन थी, जैसे कि चुलबुली टाइप की थी वो। जब वह बेटी कार्यक्रम से वापस घर नहीं आई तो पूरा गांव वाले इकट्ठा होकर खोजने लगे कि वो गई कहाँ, होगी कहाँ। पूरे घर वाले के साथ साथ गांव वाले, रिश्तेदार, हर जगह से इर्द गिर्द पता लगाया गया तो उसका कहीं पता नहीं चला। तो लोगों ने जाकर कोतवाली में FIR दर्ज करने के लिए आपस में सलाह कर रहे थे। घर वाले आपस में सलाह कर रहे थे कि चल के कोतवाली में FIR दर्ज करा दे। जब कोतवाली में FIR दर्ज कराने के लिए कुछ लोग गए, परिवार के सदस्य गए, तो वहां पर हर थाने का यही बात है कि थोड़ा सा कोई भी ये सब केस हल्के में लेते हैं। वहां पर भी वही हुआ कि थाने के लोग थोड़ा सा केस को हल्के में लिए और ज्यादा उस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किए। जब घर वाले का दबाव पड़ा तो फिर कोतवाली के सभी जितना भी पुलिस महोदय थे इस मामले में जुट गए। जब इस मामले में जुट गए और इसका छानबीन चालू कर दिए तो घर वाले के साथ साथ पुलिस वाले भी हो गए इकट्ठा और अब अच्छे से छानबीन शुरू किए। हालांकि 30 जनवरी 2025 को बेटी घर से गई थी। 31 जनवरी पूरा दिन बीत गया, पूरा रात बीत गई, कहीं पता नहीं चला। जब कहीं पता नहीं चला तो 1 फरवरी को लोग एक स्कूल के बाहर कुछ झाड़ियों में बेटी की एक कपड़ा दिखा, जो कपड़ा खून से एकदम लथपथ था। वह कपड़ा कुछ परिजनों ने देखा तो वो परिवार के सदस्य पूछे कि यह कपड़ा क्या आपकी बेटी की है? तो परिवारजनों ने कहा कि हाँ, यह कपड़ा तो मेरी ही बेटी की है, जो घर से पहनकर गई थी धार्मिक कार्यक्रम में। जब परिवार के कुछ सदस्य लोग ने देखा कि बेटी के कपड़ा यहाँ पर है और खून से लथपथ है, तो उन लोगों ने चीख के चिल्लाने लगे और जोर जोर से रोने लगे। बोले कि अगर कपड़ा इधर ही है तो बेटी भी मेरी इधर ही होगी। तो सभी परिजनों ने खोजने में जुटे थे। तो देखते देखते स्कूल के बाहर एक झाड़ी में ही बेटी को बंधा हुआ पाए और शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। उस बेटी को देखे, हाथ बंधा था, पांव बंधा था और उसकी आंख को निचोड़ लिए थे, आंख को निकाल लिए थे। इतना बेरहमी से उसके ऊपर वार किया था कि देखकर वहां के जितना भी लोग थे उनका रोंगटा खड़ा हो गया। सबके आंखें से आंसू रुक ही नहीं रहा था। उसकी सगी बहन जो थी वह देखकर तुरंत बेहोश हो गई
और गांव की कुछ महिला, 2 महिला और वह दृश्य देख के बेहोश हो गई। सोचिए कि कितना भयानक दृश्य होगा कि एक बेटी को पांव बांधे हुआ था और हाथ भी बंधा हुआ था, आंख निकाल लिया गया था, प्राइवेट चीज से भी उसके ब्लड बहुत तेजी से आ रहा था। कुछ परिजनों ने यह खबर जब थाने पर दी तो थाने से एसओ साहब आए और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। तो परिवार के कुछ लोगों ने बताए कि यह हर बार धार्मिक कार्यक्रम में जाती थी और वापस चुपचाप अपने ही रास्ते से चली आती थी। कोई नहीं तो डर था, ना ही तो कोई भय था। लेकिन इस रात पता नहीं क्या हुआ कि इसके साथ इतना घिनौना हरकत किया गया और इसके ऊपर इतना चोट पहुंचाया गया। तो मित्रों, हम आप सबसे यह कह रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा तो लग गया है, लेकिन ये जो दरिंदे हैवान फैले हुए हैं इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, या तो फिर इन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी का भी बहू, किसी का बेटी या किसी का कुछ घर परिवार का सदस्य हो, इन पर इतना बेरहमी से ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो मित्रों, आप स्वयं अपने परिवार का सुरक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।